जुदाई की सरगोशी। हवा में खिज़ां की खुनकी थी, दरख्तों के जर्द पत्ते जमीन पर बिखरे पड़े थे, जैसे किसी ने यादों की चादर बिछा दी हो। लाहौर की इस पुरानी सड़क पर आज भी सब कुछ वैसा ही था, जैसे वक्त थम गया हो। बस वो एक चेहरा नहीं था जिसकी मौजूदगी सबसे ज्यादा जरूरी थी। मायरा अपनी चादर को थोड़ा और मजबूती से लपेटते हुए बेंच पर बैठ गई। सामने वही कैफे था जहां कभी वो दोनों घंटों बैठा करते थे, हंसते, बातें करते और मुस्तकबिल के ख्वाब बनाते। मगर आज कैफे में बैठने की हिम्मत नहीं थी। वहां की हर कुर्सी, हर मेज, हर कोना किसी न किसी याद का गवाह था, और वो गवाहियां आज सुनने की हिम्मत नहीं थी। काश कुछ भी ना बदला होता। ये ख्याल इसके दिल में आया और आंखें नम हो गईं। वो जानती थी कि जिंदगी में कुछ ताल्लुक वक्त की गर्द में दबकर धुंधला जाते हैं, मगर कुछ लोग वो दिल के अंदर कहीं बस जाते हैं, हमेशा के लिए। 3 साल पहले की वो शाम उसकी यादों में फिर से ताजा होने लगी। मायरा, अगर मैं चला भी गया तो क्या तुम मुझे याद रखोगी? अजलान ने पूछा था, मुस्कुराते हुए, मगर उसकी आंखों में कोई अनजाना सा खौफ था। ये कैसा सवाल है अजलान? क्या कोई अपने दिल की धड़कन को भूल सकता है? मायरा ने हंसते हुए जवाब दिया था, मगर उसे अंदाजा नहीं था कि यही सवाल एक दिन हकीकत बन जाएगा। अजलान को अपने ख्वाबों की तकमील के लिए मुख छोड़ना पड़ा था। वो कहता था कि सब कुछ बेहतर हो जाएगा, कि फासले कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कि मोहब्बत हमेशा जिंदा रहती है। मगर वो ये नहीं जानता था कि जिंदगी मोहब्बत से ज्यादा जालिम होती है। पहले खत आना बंद हुए, फिर फोन कॉल्स कम हो गई, और फिर एक दिन खामोशी में सब कुछ खत्म कर दिया। मायरा ने खुद को समझा लिया था कि अजलान अब इसकी जिंदगी का हिस्सा नहीं रहा। मगर बाज रातें ऐसी होती जब वो हुआ में सरगोशियां सुन सकती थी, अजलान की आवाज, इसके कहकहे, इसकी बातें। वो रातें जब नींद आंखों से रूठ जाती और यादें चादर में लिपटकर दिल पर वार करती रहती। कभी कभार वो ख्वाब में आता, धुंधले से चेहरे के साथ, जैसे कुछ कहना चाहता हो, और वो हर बार जाग कर सोचती, क्या मोहब्बत वाकई खत्म हो सकती है? अब फिर ये कहीं दिल के किसी कोने में सरगोशियां करती रहती है, हमेशा के लिए। इसी सोच में गुम मायरा ने अपना मोबाइल निकाला और अजलान का नंबर डायल करने लगी। इसे मालूम था कि ये पागलपन है, मगर आज कुछ तो था जो दिल बेकाबू कर रहा था। बेल बजी। 1 बार, 2 बार, और फिर कोई आवाज आई। हेलो। वही आवाज, 3 साल बाद। मायरा की सांस रुक सी गई। अजलान। कुछ लम्हों की खामोशी, और फिर एक गहरी सांस। मायरा, तुम। आंखों में आंसू, दिल में हजारों सवाल, और जुबान पर सिर्फ एक बात, क्या तुम्हें भी मेरी मोहब्बत की सरगोशियां सुनाई देती थी? जिंदगी के कुछ फैसले वक्त करता है, और कुछ फैसले मोहब्बत। शायद ये भी ऐसा ही लम्हा था, जहां वक्त और मोहब्बत एक नई कहानी लिखने वाले थे। अजलान की आवाज सुनकर मायरा का दिल एक लम्हे के लिए जैसे रुक सा गया। वो यकीन नहीं कर पा रही थी कि 3 साल बाद वो वाकई इसकी आवाज सुन रही है। कितनी बार उसने ख्वाब में यही लम्हा देखा था, मगर हकीकत में ये सब इतना आसान नहीं था। मायरा, तुम। अचानक अजलान की आवाज में हैरानी भी थी, और शायद कुछ और भी। मायरा ने आंखें बंद करके एक गहरी सांस ली। वो नहीं चाहती थी कि इसकी आवाज लर्जे, कि अजलान उसकी कमजोरी महसूस करे। मैं बस यूं ही, पता नहीं क्यों, तुम्हें याद किया और फोन उठा लिया, वो धीरे से बोली। अजलान कुछ लम्हे खामोश रहा, जैसे अल्फाज ढूंढ रहा हो। फिर वो हल्के से हंसा, मगर इस हंसी में पहले वाली खुशी नहीं थी, बस माजी की गूंज थी। याद किया, ये सोचने के लिए कॉल की कि मैं तुम्हें अब भी याद करता हूं या नहीं। ये जुमला सीधा मायरा के दिल में पैवस्त हो गया। वो जानती थी कि अजलान उसे जानता था, इसकी खामोशियों को भी समझता था। अगर पूछूं कि तुमने याद किया या नहीं, तो जवाब किया होगा, मायरा ने पूछा, इस उम्मीद के साथ कि शायद कोई मौजिज़ा हो जाए। मायरा, कुछ सवालों के जवाब लफ्जों में नहीं दिए जा सकते।
अजलान ने आहिस्ता से कहा। यही वो अजलान था जिसे मायरा ने चाहा था, जो बातों में सब कुछ कह देता था मगर फिर भी बहुत कुछ छुपा लेता था। कुछ लम्हे दोनों तरफ खामोशी रही। सिर्फ फोन के दूसरी तरफ किसी घड़ी की टुक टुक सुनाई दे रही थी, जैसे वक्त भी रुककर उनकी गुफ्तगू सुन रहा हो। फिर अचानक अजलान बोला, तुम लाहौर में हो ना? मायरा चौंकी। हाँ, क्यों? अजलान ने एक गहरी सांस ली, जैसे किसी बड़े फैसले के करीब हो। तो क्या तुम मुझसे मिलना चाहोगी? ये अल्फाज सुनते ही मायरा के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। कितनी बार उसने खुद को समझाया था कि अजलान अब उसकी जिंदगी का हिस्सा नहीं है, मगर फिर भी ये सुनकर के वो मिलना चाहता है। मायरा के होंठों से बेसाख्ता निकला। अजलान मुस्कुराया। कल वही पुरानी जगह जहां सब कुछ शुरू हुआ था। मायरा के पास कोई जवाब नहीं था। वो सिर्फ ये जानती थी कि इसका दिल किसी अनजाने अंजाम की तरफ बढ़ रहा है। मायरा सारी रात सो ना सकी। पुरानी यादों की गर्द दोबारा जहन में बसेरा कर चुकी थी। कितनी बार उसने खुद को समझाया कि कल की मुलाकात एक आम सी मुलाकात होगी, बस दो पुराने दोस्तों की गुफ्तगू, मगर दिल मानने को तैयार नहीं था। सुबह की रोशनी खिड़की से अंदर आई तो मायरा ने आईने में खुद को देखा। आंखों के गिर्द हल्के साए थे, मगर कहीं न कहीं एक चमक भी थी, जैसे उम्मीद के नन्हे चिराग जल उठे हों। मायरा ठीक वक्त पर कैफे पहुंच गई। वही पुरानी जगह, वही खामोश मेज, जहां कभी वो दोनों घंटों बैठकर अपनी दुनिया के ख्वाब सजाया करते थे। मगर आज सब कुछ बदला हुआ लग रहा था, या शायद ये सिर्फ इसका दिल था जो बदल चुका था। चंद लम्हे बाद दरवाजा खुला और अजलान अंदर आया। वो पहले जैसा नहीं था। इसकी आंखों में वही गहराई थी, मगर चेहरे पर वक्त की लकीरें नुमायां थीं। वो सीधा मायरा के सामने आकर बैठ गया, जैसे कहीं और देखने की हिम्मत ना हो। कैसी हो? अजलान ने धीरे से कहा। मायरा ने मुस्कुराकर सर हिलाया। अच्छी हूं, तुम सुनाओ। अजलान ने एक गहरी सांस ली। जिंदगी ने बहुत कुछ बदल दिया है मायरा जानती थी कि अजलान की बातों में कोई राज छुपा है, मगर वो अभी अल्फाज में नहीं ढल रहा था। वो सवाल जो रह गया था। चंद रस्मी बातों के बाद आखिर मायरा से रहा ना गया। अजलान, तुमने कभी ये नहीं बताया कि तुमने बात करना क्यों बंद कर दी थी? 3 साल का वक्त, इतना लंबा वक्त, क्यों? अजलान ने एक लम्हे के लिए आंखें बंद की, जैसे इस सवाल का जवाब देने में तकलीफ हो। फिर इसने आहिस्ता से कहा, मायरा, कुछ हकीकतें हम जितना चाहें छुपा नहीं सकते। मैं तुम्हें बताना चाहता था, मगर मैं नहीं चाहता था कि तुम मेरी वजह से तकलीफ उठाओ। मायरा ने उलझन से अजलान की तरफ देखा। क्या मतलब? अजलान ने मेज पर उंगलियां चलाएं, जैसे हिचकिचा रहा हो, फिर आहिस्ता से बोला, मुझे कैंसर हो गया था मायरा का दिल एक लम्हे के लिए जैसे धड़कना भूल गया। अजलान की नजरें नीचे झुक गईं। मुझे लगा था कि शायद मैं ज्यादा वक्त के लिए जिंदा ना रहूं, और मैं नहीं चाहता था कि तुम किसी ऐसे शख्स के साथ बंधी रहो जिसके पास वक्त ही ना हो। मैंने सोचा कि अगर मैं खुद ही पीछे हट जाऊं तो शायद तुम्हारी जिंदगी आसान हो जाए। मायरा की आंखों में आंसू आ गए। अजलान, तुमने ये सब कुछ तन्हा झेला? अजलान ने सर हिलाया। हाँ, मगर जिंदगी ने मुझे दूसरा मौका दिया। इलाज कामयाब रहा और अब मैं बेहतर हूं, मगर मैं जानता था कि मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी है, इसलिए वापस नहीं आया। मायरा की आंखों में बेशुमार जज्बात थे, दुख, मोहब्बत, गुस्सा और शायद मुआफी। अजलान, तुमने मेरे लिए फैसला किया, मगर कभी मुझसे नहीं पूछा कि मैं क्या चाहती हूं। मैं तुम्हारी तकलीफ बांट सकती थी, मगर तुमने मुझे मौका ही नहीं दिया। अजलान ने धीरे से मायरा का हाथ थामा। क्या अब भी मौका है? मायरा ने लम्हा भर के लिए सोचा, फिर हल्की सी मुस्कुराहट इसके होंठों पर आ गई। मोहब्बत की सरगोशियां कभी मरती नहीं, अजलान।